हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटिन टेबलेट के बारे में। यह टेबलेट बालों तथा स्किन से जुड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। जानेंगे बायोटिन टेबलेट क्या है, ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि यह टेबलेट बालों के लिए फायदेमंद है या नहीं, और भी ऐसी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बायोटिन टेबलेट की बात करते हैं तो इसे विटामिन B7 तथा विटामिन H भी कहते हैं। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का ही एक विटामिन है। यह बायोटिन हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है और यह फैट, कार्बोहाइड्रेट तथा अमीनो एसिड को मेटाबोलाइट करने में हमारी हेल्प करता है। नॉर्मली बायोटिन की पूर्ति हमारे शरीर में हमारी डाइट के द्वारा हो जाती है, लेकिन सही मात्रा में बायोटिन नहीं पहुंचने के कारण हमारे शरीर में बायोटिन की कमी हो जाती है और इसको पूरा करने के लिए बायोटिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। बायोटिन टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे बायोटिन, बायोटी, VB7, एचविट। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। बायोटिन टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में 5 mg तथा 10 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, और यह जो स्ट्रेंथ है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। और जितनी mg की टेबलेट आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, आप उतनी mg की ही टेबलेट मार्केट से खरीदें। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। बायोटिन टेबलेट के प्राइस की बात करते हैं तो इसकी एवरेज प्राइस 180 रुपए से लगाकर 400 रुपए तक हो सकती है, और यह जो प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड तथा mg के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जो आपको सस्ती मिले आप उसे खरीद सकते हैं, क्योंकि सबका एक जैसा असर होता है। अब बात कर लेते हैं यूज की। बायोटिन टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह विटामिन की टेबलेट है और इसका यूज बालों तथा स्किन से जुड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की स्किन पर रैशेस हो गए हो, स्किन डल हो गई हो और यह समस्या शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, तो इसको ठीक करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। किसी व्यक्ति को बालों से जुड़ी समस्या हो जाती है, जैसे बाल झड़ना, एलोपेशिया होना, यानी कि व्यक्ति के सिर पर बाल नहीं रहना, इस प्रकार की समस्या हो जाती है, तो उस समय इस टेबलेट को सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के बाल झड़ रहे हो तो उसको रोकने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के बाल पतले हो गए हो, बालों की ग्रोथ नहीं हो पा रही हो, तो उस समय इस टेबलेट का यूज किया जाता है और इस टेबलेट से व्यक्ति को बहुत अच्छा फायदा भी मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के नाखून कमजोर हो गए हो, ब्रिटल हो गए हो, नाखून बार बार टूट जाते हैं, तो इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। जब कोई व्यक्ति यह टेबलेट लेता है तो यह टेबलेट शरीर में जाकर केराटिन नाम के सब्सटेंस के लेवल को बढ़ा देती है, और यह जो केराटिन है एक प्रकार का एसेंशियल प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन, बाल तथा नाखून की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब केराटिन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो बाल तथा नाखून की ग्रोथ होने लग जाती है, बाल घने तथा मजबूत होने लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। बायोटिन टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, मसल्स पेन, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन ये जो साइड इफेक्ट है ये हायर डोज के कारण होते हैं। यदि आपको नॉर्मल डोज के कारण भी अगर इस प्रकार के कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। बायोटिन टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। जनरली हमारे शरीर में बायोटिन की डेली रिक्वायरमेंट 30 mg की होती है
और यह हमारी डाइट के द्वारा पूरी हो जाती है। लेकिन जब हमारे शरीर में बायोटिन की कमी हो जाती है तो उस समय डॉक्टर द्वारा पेशेंट को हायर स्ट्रेंथ में यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है और यह जो स्ट्रेंथ होती है यह 2.5 mg से लगाकर 10 mg पर डे के हिसाब से दी जाती है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 5 mg की टेबलेट दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है और आवश्यकता होने पर इस टेबलेट का डोज बढ़ाया भी जा सकता है और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को मिनिमम 2 महीने से लगाकर 3 महीने तक दिया जाता है और आवश्यकता होने पर इसे लंबे समय तक भी दिया जा सकता है और आप इस टेबलेट को उतने समय तक ही यूज करें जितने समय तक आपको डॉक्टर ने लेने को कहा है। और यह टेबलेट प्रेग्नेंट लेडीज तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर दोनों के लिए सेफ है, इससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये थी बायोटिन टेबलेट की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बायोटिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।